अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मेहताब। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.2 में जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी वो ऐसी होंगी जो कि डायरेक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो नहीं होंगी, लेकिन हम उनको पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 1/3x प्लस 4x ओवर 6 इक्वल टू 1। अब इसमें देखें हमें कहीं भी x स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। जब x स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दी हुई। क्वाड्रेटिक फॉर्म की हम एक बार दोबारा जनरल जो इक्वेशन है वो पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ी थी लास्ट एक्सरसाइज में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होती है क्या, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी और सी क्या होते हैं, कोई भी तीन नंबर होते हैं जिन्हें हम कोफिशिएंट या कांस्टेंट कहते हैं। बाकी एक्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में पहले जो इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर फैक्टर बना लें, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखें जी, 1/3x प्लस 4x बाई 6 इक्वल टू 1। तो इसको हमें सॉल्व करना है। पहले बेटा देखिए, ये 4 और 6 जो है ये आपस में काट सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में कैंसिल करें। प्लस ये देखें 2 का टेबल से कैंसिल कर दें, 2 2 दा 4 हो जाएगा और 2 3 दा 6। तो ये बेटा आ गया 2x बाई 3 इक्वल टू 1। 2 का टेबल से हमने कैंसिल किया। अब इनका ना एलसीएम ले लें। इस पूरी एक्सरसाइज में एलसीएम का बहुत रोल है, ठीक है। तो 3x और 3 का एलसीएम बेटा क्या बनेगा, 3x एलसीएम आ जाएगा। यहाँ देखें 3x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x 2x से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। उसको बेटा देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर चला जाएगा, तो इधर 1 प्लस 2x स्क्वायर एज इट आ गया। 3x इधर आगे बेटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x आ गया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो 3x इधर आके माइनस होगा। आप तरतीब से लिखें, पहले 2x स्क्वायर लिख लें, फिर इधर आके 3x माइनस 3x हो गया, ये प्लस 1 एज इट इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसके हम चाहे तो फैक्टर भी बना सकते हैं। पहले देख करें फैक्टर बनते हैं यानी मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं। तो इससे मिड टर्म ब्रेक होगी, देखें कैसे। 2x के एज इट आ गया जी, पहले साइन लगाया गया, साइन देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएं, एंड पे प्लस है तो प्लस लगाएं, ठीक है, और नंबर भी लिख लें। साइन पहले लगाने से आपकी गलती नहीं होगी, पहले माइनस है माइनस लगाएं, एंड पे प्लस है तो प्लस लगाएं। अब देखिए इधर ये माइनस है, माइनस के साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे तो प्लस बनता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसे दरमियान में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। उस पर देखें बेटा ये क्या 3x है, तो हमें देखें क्या करना है, दो नंबर ऐसे कि 2x और 1x उनको इकट्ठा करें तो 3x बन जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने से क्या बने, 2x स्क्वायर बने। तो ये कि -2x माइनस एक्स क्या बन जाएगा, -3x आ जाएगा। अब बेटा कॉमन निकालें, पहले दोनों में से देखें 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। इधर क्या बच गया, x -2। इन दोनों से -1x प्लस 1 में से बेटा -1 कॉमन आ गया, x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सॉरी यहाँ 1 आएगा, जब हम कॉमन निकालेंगे तो x -1 आ जाएगा। x-1 दोनों में देखिए सेम है, कॉमन आ जाएगा। x-1 कॉमन आ गया इनटू 2x -1 आ गया, 2x-1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों बेटा सेपरेट 0 हो जाएंगे, x-1 इक्वल टू 0 सेपरेट, 2x-1 इक्वल 0 सेपरेट हो गया। इधर आ गया -1 बेटा +1 हो जाएगा, तो एक x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इधर जो है -1 जो है वो उधर जाके +1 हो जाएगा, और 2x से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो ये बेटा हमारे पास दो x के आंसर आए हैं। सोल्यूशन सेट में 1 और 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड 1/2। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन 1 का आंसर आ चुका है। पास पार्ट 2 है जी, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5/2। तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमें क्या लेना होगा, हम एलसीएम लेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप बेटा क्या लें, एलसीएम लें। तो देखें इसके नीचे x प्लस 1 है, इसके नीचे x है, तो एलसीएम हमारा बेटा क्या बनेगा, x प्लस 1 एंड x।
एलसीएम में क्या होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स इधर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 5/2 एज इट। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये बेटा एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वन, 2x आ गया इक्वल टू ये दोनों बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x x प्लस वन, ये इधर आके क्या हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख ले प्लस वन इक्वल टू इधर बेटा ये 5x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5x स्क्वायर और 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना 5x, ये 2 नीचे है, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ये, तो ये हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 हो गया 4x स्क्वायर, 2 2 4x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब बेटा क्या करें, तमाम टर्म्स को उठा के एक साइड पे कर दें, इन सब को उठा के ले जाए तो देखें ये क्या बनते हैं जी, इधर क्या है 5x स्क्वायर है प्लस 5x है, ये 4x की तरह के माइनस हो जाएगा, माइनस 4x की 4x भी इधर आकर माइनस हो जाएगा और प्लस 2 क्या हो जाएगा इधर आके -2। तो ये तीनों टर्म बेटा इस तरफ आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई करने, देखिए 5x स्क्वायर में से माइनस किया 4x स्क्वायर क्या बचा 1x स्क्वायर, 5x में से माइनस किया 4x तो क्या बचा 1x और एंड पे क्या है -2 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास देखिए इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। अब आप इसके फैक्टर बना लें, मीटर ब्रेक कर लें, देखिए एक्स स्क्वायर बेटा एज इट, अब पहले मैंने बताया क्या बताया साइन लगाया करो, ठीक है साइन, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लगाएं, एंड में क्या है -2 है तो -2 लगाएं, साइन लगाने से कभी आपकी गलती नहीं होगी। उसके बाद देखिए दरमियान भी क्या प्लस आ गया, एंड में क्या है माइनस, अब देखिए प्लस के साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे तो माइनस बनेगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये वाला साइन और ये दोनों साइन मिलाकर ये वाला साइन बनना चाहिए, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब टर्म देखें यहाँ पे क्या है 1x है, तो 1x कैसे बनेगा देखें 2x माइनस 1x, तो 2x में से माइनस कर दे 1x तो क्या बनेगा 1x आ जाएगा। तो ये हमारी क्या मिड टर्म ब्रेक होगी और बाकी वो तकलीफ याद करेंगे, पहले और आखिरी को जब मल्टीप्लाई करें देखिए क्या बनता है, इधर 1 है यहाँ पे 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2 करें क्या बनता है 2 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 2 होता है जी। और यहाँ भी देखिए ये 2 है ये 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप भी 2 बनेगा, तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आते हैं, ठीक है, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके ये वाली टर्म आनी चाहिए। उसके बाद कॉमन निकालें, इन दोनों में से क्या कॉमन है जी x कॉमन आ जाएगा, इधर आ गया x प्लस 2 -1x और -2 में से -1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा x प्लस 2 दोनों में से कॉमन है तो आप क्या करें x प्लस 2 कॉमन निकालें, बाकी बच गया x और -1, x -1 इक्वल्स टू 0 आ गया जी। अब बेटा x प्लस 2 सेपरेट 0 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 0 सेपरेट हो गया और x -1 इक्वल 0 सेपरेट हो गया, प्लस 2 बेटा इधर आके -2 हो गया जी, तो एक x का आंसर क्या आ गया -2, -1 जाके +1 हो गया, दूसरा x का आंसर क्या आ गया +1, तो हमारे बेटा दो आंसर आ गए, एक -2 आ गया एक -1। अब हम क्या लिखते हैं सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट देखें जी, उसमें दो हमारे आंसर आएंगे -2 और 1। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहला हमारा आंसर है बेटा -2 और दूसरा आंसर क्या है 1, तो -2 और 1 हमारा क्या है, ये दो आंसर आ चुके हैं। 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 7/x+5, तो देख रहे हैं आप इससे भी क्या होगा एलसीएम लेंगे हम, तो देखें बेटा एलसीएम हमारा क्या बनेगा x+1 एंड x+2, तो एलसीएम लेने पहले स्टेप में x+1 इंटू x+2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बड़ा बेटा x+2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+2 ही आएगा, प्लस ये वाला x+1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू x+1 इक्वल टू ये वैसे ही आ गया 7/x+5। अब बेटा सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर ये x+2 वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2x 2 मल्टीप्लाई 1 2,
उसके बाद देखिए बेटा ये दोनों नीचे हैं, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे 7 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ये जो एक्स प्लस 5 नीचे है ये इधर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे एक्स प्लस 5। तो इन क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई का बहुत रोल होगा, तो एहतियात से करना आपने। आगे देखें नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लाई करने में शर्त चले एक स्टेप और कर लें, ये प्लस कर लें एक्स प्लस 2x 3x 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 7 इंटू इनको जो नेक्स्ट टाइम में इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर नहीं चले मल्टीप्लाई कर इकट्ठे एक बार कर लें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 2 2x 1 मल्टीप्लाई x 1x 1 मल्टीप्लाई टू 2 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें x इंटू 3x 3x स्क्वायर x इंटू 4 4x 5 मल्टीप्लाई 3x 15x 5 मल्टीप्लाई 4 20 इक्वल 7 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7x के 7 2 आ गया 14x 7 मल्टीप्लाई x किया तो 7x आ गया 7 मल्टीप्लाई 2 किया तो 14 आ गया। अब बेटा सबको एक साइड में इकट्ठा कर लें तो आगे हम हमारी सिंपलीफाई क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो सारे टर्म है ये इनको इधर रखें, देखें इधर 7x स्क्वायर प्लस ये देखें 14x और 7x बेटा ऐड क्या बन जाएगा 21x आ गया प्लस 14 एज इट। अब ये तीन ये सारी इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया माइनस 4x माइनस 5x 15x एंड माइनस 20 इक्वल किसके आ गया 0 के। तो हमने क्या किया बेटा ये सारी टर्म उठा के हम उस तरफ ले गए हैं। अब सिंपलीफाई कर लें 7x स्क्वायर में से 3x माइनस करें बाकी क्या बचा 4x स्क्वायर 21 बटा x ये है उसमें से माइनस किया 4 तो पीछे बच गया 17x फिर माइनस किया 15x तो कितने बच गए 2x बच गए 2x। उसके बाद 14 ये है और माइनस 20 14 में से माइनस 20 किया तो माइनस 6 आ गया। अब ये देख लें हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्वालिटी क्वेश्चन बन चुकी है। अब इसमें कॉमन देखिए सामने 4 2 और 6 में से 2 कॉमन आ सकते हैं, तो आप क्या करें 4 2 और 6 में से 2 कॉमन है निकालें। इधर क्या बच गया 2x के प्लस 1x माइनस 3। तो अगर बेटा कोई कॉमन आ रहा हो तो आपने कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। अब ये 2 जो है इधर आपके 0 से डिवाइड हो गया 0 हो गया नहीं, तो बाकी हमारे पास बेटा क्या बच गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। अब फिर इसके हम क्या करेंगे मिड टर्म यानी फैक्टर बनाएंगे। देखेंगे 2x स्क्वायर बेटा एज इट आ गया, पहले साइन लगाएं यहाँ प्लस है प्लस लगाएं एंड में क्या है माइनस 3 है तो माइनस 3 लगाएं। अब दरम्यान में देखिए क्या बेटा 1x है और अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 6 बनता है, तो हमें मल्टीप्लाई करके 6 लेके आना है और प्लस या माइनस करके 1 लेके आना है। तो सारी बात है क्या बनेंगे 3 and 2 3x एंड 2x 3x एंड 2x 3x में से जब माइनस करेंगे 2x हम तो क्या बनेगा 1x आ जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 6 आ जाएगा। कॉमन निकालें पहले दोनों में x कॉमन है क्या आ गया 2x प्लस 3 माइनस 2x और माइनस 3 में से कुछ भी कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन आ गया 2x प्लस 3 आ गया। अब बेटा देखिए 2x प्लस 3 दोनों में सेम आ रहे हैं तो ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को सेपरेट 0 कर दीजिए 2x प्लस 3 इक्वल 0 सेपरेट और x माइनस 1 0 इक्वल सेपरेट। इधर आगे प्लस 3 माइनस 3 होगा और 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो x की बेटा क्या वैल्यू आ गई माइनस 3/2। x के आंसर ये आ गया और इधर आके माइनस 1 प्लस 1 हो गया तो दूसरा x का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो एक बेटा x का आंसर 1 आ गया है और एक आ गया माइनस 3/2 की तरफ a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इक्वल a प्लस b। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी काफी दफा आया था, पहले वाली बुक में भी है था ये क्वेश्चन। तो देखें इसका आपने ना एक हिंट याद रखना है। हिंट क्या देखें इधर क्या है a ओवर ax माइनस 1। पहले स्टेप पे हम ये a प्लस b दोनों को उठा के ले आएंगे किधर इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे। इधर अगर दोनों जरा क्या हो जाएंगे माइनस, लेकिन आप इधर लेके आएंगे देखें आपने काम करना है a ओवर ax माइनस 1 वैसे ही यहाँ देखें ये a है ना तो ये प्लस b इधर आके माइनस करना है आपने पहले, यानी a वाले के साथ आपने क्या करना है b माइनस करना है। इस तरह ये क्या है b ओवर
बी एक्स माइनस वन, ए इधर आके माइनस होगा, ये इक्वल टू जीरो। तो जो ए वाली टर्म है उसके साथ माइनस बी हो रहा है और जो बी वाली टर्म है उसके साथ माइनस ए हो रहा है। ये इस क्वेश्चन का सबसे अहम स्टेप, पहला स्टेप आपने सही किया तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जाके देखिए, अब एलसीएम में बेटा इन दोनों का एलसीएम ले लें। इसके नीचे क्या वन है तो ए एक्स माइनस वन, ये एलसीएम आ जाएगा ए एक्स माइनस वन। ये बेटा वन ए से मल्टीप्लाई ए ही आएगा माइनस, इधर क्या होगा ये बी, इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ए एक्स माइनस वन प्लस, इधर बेटा एलसीएम में इसके ए के नीचे वन है तो बी एक्स माइनस वन और वन का एलसीएम क्या आ जाएगा बी एक्स माइनस वन। वन मल्टीप्लाई बी, बेटा बी आ गया माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस वन इक्वल क्या आ गया जीरो। अब बेटा ये मल्टीप्लाई कर लें, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें ए से तो क्या आ जाएगा ए बी एक्स, और माइनस बी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें प्लस बी हो जाएगा, नीचे ए एक्स माइनस वन वैसे ही आ गया प्लस, इधर भी बेटा मल्टीप्लाई कर ले, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या बना ए बी एक्स माइनस ए इंटू माइनस वन प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल किसके आ गया जीरो के आ गया। उसका बेटा देखें यहाँ बड़े अहम स्टेप, ऊपर देखें क्या आ रहा है ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी दोनों क्या है सेम है। जब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आप यहाँ से क्या करें इनको कॉमन निकालें, क्या करें कॉमन निकालें बेटा, तो ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ये हमने क्या किया है ऊपर से बेटा क्या निकालिए कॉमन निकालिए। ठीक है, अब अंदर देखिए क्या बचा, इधर क्या बच गया वन, वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस यहाँ भी बेटा क्या बच गया वन, वन ओवर बी एक्स माइनस वन। ये बेटा बहुत अहम इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने कॉमन निकाला है। आगे देखें बेटा हम उसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये टर्म जो बाहर हमने कॉमन निकाली है इधर क्या हमारे पास इक्वल्स टू जीरो, ये अलग बेटा जीरो की इक्वल आ जाएगी, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल जीरो अलग होगी और ये टर्म जो है ये अलग क्या जीरो की इक्वल होगी। तो ये क्या है वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल जीरो लग। अब बेटा दो लग बनी है, इधर से एक्स का एक आंसर आएगा, एक एक्स का आंसर यहाँ से आएगा। तो आप देखिए इधर ये माइनस ए बी एक्स है, इधर क्या हो जाएगा प्लस ए बी एक्स, तो ए प्लस बी इक्वल क्या आ गया ए बी एक्स, ये ए बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल क्या आ गया एक्स। तो ये देखिए बेटा हमारे पास एक एक्स का आंसर आ चुका है। अब उधर आ जाए, इधर बेटा देखें इधर एक स्टेप तो आ जाएगा एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या बनेगा जी ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स माइनस वन आ जाएगा, ए एक्स माइनस वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद देखें बेटा ये दोनों नीचे हैं, नीचे और दोनों उधर जाके जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे, बाकी ऊपर देखें ये आ गया बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स लिख लें, माइनस वन और माइनस वन क्या होगी माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये दोनों बेटा कहाँ गए, दोनों फैक्टर इधर आके जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गए। अब इन दोनों से बेटा एक्स कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच गया ए प्लस बी और माइनस टू जो है वो राइट साइड पे जाके क्या हो गया प्लस टू हो गया। अब ये a प्लस बी जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का बेटा हमारा दूसरा जो आंसर है वो आ जाएगा 2 ओवर a प्लस बी। तो ये हमारे पास बेटा x का सेकंड आंसर आ चुका है। अब आप इसको लिख लें सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले हमारा आंसर है बेटा a प्लस बी ओवर ए बी और सेकंड आंसर आया है 2 ओवर a प्लस बी। तो ये वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इक्वल टू टू। तो इसमें बेटा अगेन देखिए एलसीएम आ रहा है तो हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलर है। देखते हैं अब इसमें क्या नई चीज आ रही है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसका बेटा देखें ये दोनों इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। इधर बेटा सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले बेटा आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है जी,
प्लस 2ab, 2ab किया 2x आ गया आगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें भी क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें क्या आएगा माइनस 2ab आएगा। तो देखें बेटा ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किया 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 इक्वल, इधर देखें बेटा a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला बन रहा है जी क्या होता है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। काफी दफा हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आप मैथड लेवल से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th क्लास में। तो देखें बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करें क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें देख 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लगा के क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये जो है प्लस 2 इधर रखें इक्वल क्या है माइनस 2, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 2 इक्वल्स टू माइनस 2। अब देखें एक तो इसमें x जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रही है वो बचा ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब x का आंसर ही नहीं आएगा। दूसरा 2 इक्वल किसके आया माइनस 2 के, तो क्या 2 इक्वल माइनस 2 होता है, ज़रा नहीं होता, क्योंकि ये प्लस 2 है ये माइनस 2 है, कभी इक्वल नहीं होते, इनवैलिड इसे बोलते हैं हम इनवैलिड। इनवैलिड कह रहे हैं यहाँ से कहते हैं फॉल्स भी कहते हैं हम, ठीक है, फॉल्स कह लेंगे इनवैलिड कह लें, तो इसका आंसर ही नहीं आया, x खत्म हो चुका है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा एम्प्टी सेट। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा बेटा वो क्या होगा एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास x है वेरिएबल वो खत्म हो गया, वो कट गया, बचा ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है, एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट आ रहा है जी 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट इक्वल किसके 2 के। इसमें आप बेटा गौर कर रहे हैं, अब ये स्क्वायर रूट आ गया, जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास जो रूट्स आएंगे उसमें हमने एंड पे क्या करना होगा चेकिंग भी लाजमी, चेकिंग या उसे कहते हैं वेरिफिकेशन, कि जो आपका x का आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे एंड पे इसके अंदर पुट करके चेक करना है कि लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है या नहीं, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो आप देखें कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ देखिए बेटा 3 और 15 में से 3 कॉमन आ सकते हैं, तो आप क्या करें 3 कॉमन निकालें। देखें पहला स्टेप बेटा क्या करें 3 कॉमन निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 5x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल किसके है 2 के। अब यहाँ देखें ये टर्म देखें दोनों सेम आ रहे हैं, तो जब बेटा ये सेम आ जाए तो आपने क्या करना है उसका नाम कोई और वेरिएबल पुट कर लें ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाए, इसका नाम y कर लें। ये देखें इसको और इसको दोनों को सेम आ रहे हैं, तो लेट आप कर लें इसका नाम क्या है y, लेट y किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ बेटा y का देखेंगे 3 आ गया जी, इसकी जगह y आ गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ इसकी जगह y आ गया प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 2 के आ गया। अब देखिए हमारी इक्वेशन आसान हो गई, सिंपल हो गई है। तो ये मेरा ट्रिक देखा करें, शुरू में कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाला करें तो आपकी हमारी इक्वेशन आसान हो जाए। अब नेक्स्ट देखें बेटा ये 3y वैसे ही आ गया जी, ये 2 इस तरफ आके माइनस 2 हो गया और ये माइनस 2 और साइड टर्म उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, ये तो हमें अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब इसका दोनों साइड पे क्या करें स्क्वायर करें ताकि ये स्क्वायर रूट है ये क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर। ये इधर बेटा देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा पहले a का स्क्वायर 3y का स्क्वायर करें क्या बन गया 9y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस 2ab, a क्या है 3y और b क्या है 2 इक्वल टू 2 का बेटा स्क्वायर करें 4 आ गया और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया y प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर लें 9y स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस 4 वैसे ही, 2 3 6 6 2 12, तो बेटा मल्टीप्लाई करें 12y आ गया। इस अब इधर पहले सिंप्लीफाई करें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4 आ गया प्लस 4 1 का 4 आ गया।
आगे देखिए बेटा 9y² वैसे ही आ गया, +4 वैसे ही आ गया, -12y वैसे ही, दोनों इधर आ जाएंगे, इधर आके -4y और -4 इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया। 9y² बेटा वैसे ही आ जाएगा, -12y -4y मिला तो -16y, क्या आ गया, -16y आ गया। उसके बाद +4 -4 देखें क्या कैंसिल हो गया, इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से y जो है वो कॉमन आ सकता है, तो y क्या करें, कॉमन निकालें। तो जब बेटा हम y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, 9y -16 इक्वल किसके आ गया, 0 के। ये दोनों से हमने y क्या किया, कॉमन निकाला। अब y है तो y लग बेटा मल्टीप्लाई होगा 0 के, तो y इक्वल 0 लग हो गया, एंड 9y -16 इक्वल किसके, 0 के। तो एक तो y का आंसर आ, दूसरा y का आंसर यहाँ से आएगा, इधर आ गया बेटा +16 हो जाएगा, 9 इधर आके डिवाइड होगा तो y किसके इक्वल आ गया, 16/9 है। तो ये हमारे पास बेटा y के दो आंसर आए हैं, एक y का आंसर 0 आ गया है और एक 16/9। अब देखिए हमारा क्वेश्चन x में था और y किसके इक्वल है, x² + 5x। एंड पे बेटा हमने क्या करना है, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या है, x² + 5x, इधर y की जगह पे आ गया x² + 5x इक्वल टू 0, इधर भी y की जगह उसकी वैल्यू x² + 5x इक्वल टू 16/9। अब यहाँ से अब हम x निकालेंगे, यहाँ से बेटा x कॉमन निकालें, x जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। अब ये पहले ये वाला x जो है वो 0 के इक्वल आएगा सेपरेट, एक x का आंसर ये आ गया, दूसरा x + 5 इक्वल 0 और x किसके इक्वल आ गया, -5। ये हमारे पास दो आंसर x के आ चुके हैं। अब इधर आ जाइए, इधर से अब हमें x निकालना है, ठीक है। देखिए ये 9 नीचे है, इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये आ गया 9x², 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45x इक्वल क्या आ गया, 16। अब बेटा जो +16 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ये -16 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे आप क्या कर लें, फैक्टर बना रहे हैं या फार्मूला अप्लाई कर लें। तो इस पे बेटा हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। तो देखें फार्मूला क्या था, x इक्वल टू -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करें बेटा, x इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, 45 + -b², अभी क्या है 45, यहाँ 45 का स्क्वायर चले कर लें, कैरेक्टर से आपने करना है, डायरेक्ट नहीं करना, -4ac, a की वैल्यू क्या है 9 है और c की वैल्यू क्या है -16 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 9a। तो ये बेटा हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से करना है, ध्यान से करना है, -45 एज इट प्लस माइनस, ये बेटा 45 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर से बेटा 45 का स्क्वायर करें, ठीक है। कैलकुलेटर से बेटा 45 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2025 ये। अब देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को बेटा 9 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, 36 को 16 के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 576, ये बेटा आ गया 576। नीचे क्या आ गया 2 9 द 18, 2 9 द बेटा क्या आ गया 18 आ गया। अब ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रा ध्यान से करना है जी। 2025 में बेटा 576 ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो आ जाएगा 2601, हाँ जी 2601 ये आ गया। अब इसका क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे पहले, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट बेटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51, क्या आ जाएगा 51, ठीक है। हम इधर कर रहे हैं जरा ये ऐसे बॉक्स माने, ठीक है ऐसे। तो x बेटा इक्वल आ गया -45 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है 51 डिवाइडेड बाय 18। अब बेटा दो वैल्यू होगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, सेपरेट कर लें, -45 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 18 लाख हो जाएगा, ठीक है। और पहले इसको सॉल्व कर लें, x इक्वल आ गया ये 51 में 45 माइनस करें बच्चों आएगा 6/18 आ गया, तो ये कैंसिल होगा बेटा आ गया 1/3। तो ये हमारा एक आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 1/3 आ गया। दूसरा बेटा आंसर कैसे आएगा, माइनस होगा, ये x इक्वल टू ये आपका होगा जी
-45 और -51 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हम इसको सेपरेट कर देते हैं ऐसे। -51 और -45 मिलेंगे तो बन जाएगा -96 हो जाएगा। तो -96 को बेटा 18 के साथ आप डिवाइड करें। ठीक है, ये तो ये आ जाएगा 18 का टेबल से कैंसिल हो सकता है -16/3। हाँ जी, 6 का टेबल से आप कैंसिल कर दें -16/3। ये बेटा हमारे दो आंसर आ गए, एक एक्स का आंसर 1/3 आ गया, एक -16/3 आ गया। टोटल हमारे पास 4 एक्स के आंसर आ चुके हैं, 0, -5, 1/3 एंड -16/3। हमारे पास जो 4 एक्स के आंसर आए हैं 0, -5, 1/3 एंड -16/3। अब हमने क्या करना है कि चेकिंग करनी है। चेकिंग कैसे करनी है देखें इधर, चेकिंग हेडिंग देने आप ये चेकिंग, या इसको आप वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। ठीक है, अब हमारे पास बेटा पहली वैल्यू एक्स की 0 आई है, तो आपने क्या करना है, जो एक्स का आंसर आया 0 उसको क्या करें, पुट करें। ठीक है, तो चेकिंग एक्स इक्वल टू 0, तो जहां जहां बेटा एक्स है वहां 0 पुट करें इन इक्वेशन 1। देखें 3 बेटा आ गया, एक्स का 0 पुट करें, 0 का स्केयर प्लस 15 इंटू 0 -2। इधर बेटा 0 का स्केयर 0 ही आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, प्लस 1, और राइट साइड पे क्या है 2 है। ठीक है, 0 का स्केयर 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई 3 0 बेटा आ गया, 15 मल्टीप्लाई 0 0 -2, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 का 1 ही आ जाएगा जी, इक्वल किसके आ गया 2 के, 0 प्लस 0 0 आ गया, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, तो -2 इक्वल टू 2। क्या ये बात दुरुस्त है? जारी बात है ये गलत है, -2 जो है 2 के इक्वल नहीं होता, तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है x इक्वल 0 हमारा आंसर नहीं है। तो जिस x की वैल्यू को पुट करने से आंसर इक्वल ना आए लेफ्ट और राइट साइड, वो हमारा आंसर नहीं होता। तो x इक्वल 0 क्या है, ये एक्सट्रीनियस रूट्स है, तो आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x equal to 0 is an extraneous root, is an extraneous root। extraneous बेटा रूट कहते हैं वो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो उसका आंसर नहीं होता। अब दूसरा हमारा क्या है -5, अब -5 को चेक करना है। नाउ चेकिंग x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, तो इसको आप चेक करें क्वेश्चन 1 ये बेटा, तो जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है -5। ठीक है, देखें 3 एज इट, -5 का स्केयर करें 25 आ गया, प्लस 15 मल्टीप्लाई 3 आगे करने 45 आ गया मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, डायरेक्ट बेशक करने कोई इश्यू नहीं है। इधर -5 का स्केयर करें तो आ गया 25, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करें -25 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 प्लस 45 -2, ये कट गया जी, 1 का अंडर 1 ही होता है जी, इक्वल टू 2 आ गया जी। 75 में 45 ऐड बेटा करेंगे तो बन जाएगा 120, 120 में से -2 करेंगे तो 118, तो 118 इक्वल टू, तो क्या 118 जो है 2 इक्वल होता है, ये भी नहीं इक्वल होता है, फॉल्स है जी। तो इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर नहीं है। x इक्वल -5 भी क्या है, ये भी एक एक्सट्रीनियस रूट है, तो आप लिख देंगे सो x इक्वल टू -5 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब ये दो तो निकल गए, ये तो हमारा आंसर है ही नहीं है, बाकी दो रह गए हैं 1/3 और -16/3। तो अब हमने क्या करना है बेटा 1/3 इसके अंदर क्या करना है, पुट करना है। चेकिंग 1/3 x इक्वल आया था 1/3 इन इक्वेशन 1, तो अब क्या करें इक्वेशन 1 में जहां जहां x है वहां 1/3 पुट करें। देखें 3 बेटा आ गया, इधर x का 1/3 का स्क्वायर करें 1/9 आ गया, प्लस 15 इंटू 1/3 -2, 1/3 का स्क्वायर किया तो 1/9 आ गया जी, आगे प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 1 किसके इक्वल है 2 के। तो जहां जहां बेटा x हमने क्या किया 1/3 पुट किया, ये कट जाएगा 1/3 आ जाएगा, प्लस 15 को 3 से कैंसिल करें 5 आ गया, -2, इधर बेटा 9 एलसीएम ले लें, ऊपर आ गया 1
प्लस 3 कट गया, 3 से 9 आ गया, 3 5 का 15 आ गया जी, प्लस 9 को 1 से करें 9 आ गया, इक्वल किसके है 2 के। अब इधर भी एलसीएम ले लें, 3 और 5 के नीचे 1 है तो 3 एलसीएम बेटा आ जाएगा, ऊपर आ गया 1 1 का 1 प्लस 3 5 का 15 माइनस 2 इंटू ये ऐड कर लें 15 में 1 16 है 25/9 आ गया बेटा, 25/9 इक्वल आ गया 2 के। 15 में 1 ऐड करें 16, 16/3 माइनस 2 ये स्क्वायर रूट है तो क्या आ जाएगा 5/3, क्या आ जाएगा 5/3, 25 का 5 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा। अब बेटा फिर एलसीएम ले लें, 3 और 3 का एलसीएम क्या है 3, ऊपर आ गया 16 माइनस 3 काट गया 2 5 का 10, 16 में से 10 माइनस करें बेटा क्या आ गया 6 आ गया, 6/3 इक्वल किसके आ गया 2 के, 3 1 का 3 2 दा तो 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, 2 इक्वल 2 आ गया, इसका मतलब है कि जो x इक्वल 1/3 है वो हमारा आंसर है, वो सोल्यूशन है। पहले दो आंसर में फॉल्स आया था, ठीक है, फॉल्स आया था, फॉल्स आया था, यहाँ लिख लें ट्रू, ब्रैकेट में लिख लें क्या ट्रू, तो इसका मतलब है जो x इक्वल टू 1/3 है वो हमारा एक आंसर है। अब बेटा एक काम आपने करना है वो क्या, x इक्वल टू -16/3 जैसे हमने 1/3 किया वो भी आपने इसके अंदर क्या करना है पुट करके चेक करना है, अगर दोनों साइड का आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब वो हमारा आंसर है। तो आप चाहे जब चेक करेंगे बेटा तो हमारे पास बिल्कुल वो सेम आएगा, ठीक है, दोनों साइड का आंसर सेम आएगा लेफ्ट और राइट का, तो फिर हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट इक्वल आ गया, एक तो बेटा x की वैल्यू 1/3 है, दूसरा आएगा -16/3, तो ये हमारे दोनों x के आंसर ठीक है। बाकी दोनों आंसर पे फॉल्स आया है वो हमारा सोल्यूशन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। और ये भी क्या है, ये भी रेडिकल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x जो होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो इसका वही पहला स्टेप हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे ताकि जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो इसको आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें बेटा, देखें जी तो लेफ्ट साइड पे एक ही टर्म है तो देखें इधर 3x + 4 अंडर इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, ये दो टर्म प्लस हो रही है 2 + 2x - 4 का होल स्क्वायर। ये अब जो यहाँ बेटा क्या देखें स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3x + 4 इक्वल, तो जहां बेटा दो टर्म प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो वहां पे आपने इस बात का खूसी ख्याल रखना है कि वहां पे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये a है ये b है तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 2x - 4 प्लस 2ab, तो a बेटा क्या है 2 है और b क्या है 2x - 4 का अंडर, ये तो फार्मूला बेटा लाजमी निकालना है, ठीक है, अक्सर बच्चे बुरा लगाते हैं कोई भूल जाते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। आगे देखें जी, सिंपलीफाई अब करना है 3x + 4 एज इट, 2 का स्क्वायर 4 आ गया बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2x - 4 प्लस 2 × 2 करें 4 आ गया जी, साथ क्या आ गया 2x - 4 का अंडर रूट, ये देखें +4 - 4 कैंसिल, ये +2 है इधर आके -2x हो जाएगा जी, इज इक्वल टू ये वैसे ही आ गया, 3x में से माइनस किया 2x बेटा क्या बचा 1x, ये वैसे ही। अब देखें अभी हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट मौजूद है, उसको खत्म करना है, दोबारा क्या करेंगे स्क्वायर, तो अगेन टेकिंग है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अगेन क्या करें दोबारा स्क्वायर करेंगे, जब तक आपका स्क्वायर रूट या अंडर रूट खत्म नहीं होता आपने स्क्वायर करना है, तो अमूमन 2 बार क्या होता है हर क्वेश्चन में स्क्वायर लेना पड़ता है। तो ये अभी देखें a + b का होल स्क्वायर, तो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, b का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यहाँ बेटा 4 का स्क्वायर करें 16 आ गया और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये उसके बाद एक x² एज इट प्लस 16 2 4 का बेटा क्या हो गया 8x इज इक्वल टू 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें 32x 16 4 का 64, अब इन दोनों को उठा के ले आए
तो देखें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, इधर आके माइनस तो हो गया 32x, और इधर आके प्लस 64। तो ये दोनों बेटा जो टर्म्स हम उठा के इधर ले आए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर अकेला है ऐसे ही आ गया, प्लस 8x माइनस 32x, तो 32 में से 8 माइनस करेंगे माइनस 24 बच गया जी, माइनस 24x प्लस 16 प्लस 8 64, क्या बना जी 80, इक्वल क्या आ गया 0। अब बेटा इसकी फैक्टर बना ले, मिड टर्म ब्रेक कर ले, दरमियान में क्या आ रहा है 24x, तो एंड पे टी आ रहा है, तो इसका मतलब है पहले आप साइन लगा लेना, यहाँ माइनस है, माइनस एंड पे प्लस है, प्लस, आप देखें यहाँ माइनस है एंड पे प्लस है, इसका मतलब माइनस के साथ माइनस लगाएंगे तो क्या बनेगा प्लस आएगा। तो 80 चाहिए बेटा, तो बड़ा इजी है, क्या 20x एंड 4x, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा। कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से बेटा, x कॉमन आएगा, x माइनस 20 जैसे 4 कॉमन आ जाएगा जी, माइनस 4 कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा x तो माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 बेटा सेम है तो कॉमन आ जाएगा, x है बेटा सेपरेट 0 होंगे तो x माइनस 20 इक्वल 0 सेपरेट होगा, और x माइनस 4 इक्वल 0 सेपरेट होगा, माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, और माइनस 4 इधर आके राइट साइड पे प्लस 4। तो ये हमारे दो आंसर आए हैं, एक 20 आया एक 4 आया है। अब अगेन बेटा हमें दोबारा क्या करना है, इसको चेक करना है कि इन दोनों में से कोई हमारा फालतू या एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, तो उसका बिल्कुल इजी मेथड हमने क्या करना है, x की वैल्यू 20 हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या करना है पुट करना है। हमारी गिवन इक्वेशन 1 क्या थी जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे 3x प्लस 4 का अंडर रूट, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी 3x प्लस 4 का अंडर रूट इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 4 का अंडर रूट, ये इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। तो जो बेटा आपका आंसर पहले 20 आया है, 20 आप क्या करें इक्वेशन 1 में यहाँ पे x की जगह पे क्या करें पुट करें, ठीक है। तो बस देखना है कि आंसर दोनों तरफ सेम आता है या नहीं आता। तो x की जगह 20 पुट करें, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 प्लस 4 64 आ गया। आगे इधर भी राइट साइड पे x का 20 आया, 2 मल्टीप्लाई 20 40 आ गया, 40 में से 4 माइनस करें 36 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका अंडर रूट 8 आ गया, 2 में 6 बेटा ऐड करें 8 इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब है ये हमारा आंसर क्या है करेक्ट है, ये एक्सटेनियस या फालतू रूट नहीं है। दूसरा आपने बेटा 4 चेक कर लें, अब 4 चेक कर लें, 4 पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो देखें जी अब 4 हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में देखिए ये इक्वेशन है 3 इंटू 4 प्लस 4 का अंडर रूट इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 4 का अंडर रूट, 3 बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 में 4 ऐड करें 16 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 द 8, 8 माइनस 4 4, 16 का अंडर दिया तो 4 आ गया जी, इक्वल 2 प्लस 4 का अंडर 2 आ गया, तो 2 प्लस 2 क्या आ गया 4, 4 इक्वल टू 4 आ गया, इसका ट्रू आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे दोनों जो एक्स के आंसर आए हैं उन दोनों से इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है दोनों हमारे क्या है आंसर हैं, सोल्यूशन सेट में दोनों आएंगे जी। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल आ गया क्या, पहले हमारा आंसर 20 आया जी और दूसरा क्या आया है 4, ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। 2 आ रहा है, अब ये ना आगे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो इनकी थोड़ी बड़ी होती है स्टेटमेंट, लेकिन ये होते बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई पार्ट एक लास्ट पेपर में आ जाते हैं। तो देखें पहले स्टेटमेंट को आपने ना 2 बार आपने पढ़ने कम अज कम, जिससे आपको क्या होगा स्टेटमेंट समझ आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ए फार्मर, फार्मर क्या होता है किसान, ठीक है, बॉट सम शीप फॉर RS 9000, शीप क्या होता है भेड़े, यानी फार्मर ने किसान ने कुछ भेड़े खरीदी है, कितने की 9000 की, 9000, ठीक है। कितनी भेड़े खरीदी है ये नहीं बताया गया, ठीक है, क्या कह रहे हैं कुछ भेड़े जितनी मर्जी खरीदी है, कितने की 9000 की। आगे देखें क्या कह रहे हैं, इफ ही हैड पेड RS लेस फॉर ईच, यानी अगर उसने 100 रुपए कम दिए होते हर शीप के बदले, हर भेड़ के बदले, he would have got 3 sheep more, तो उसको 3 भेड़ें ज्यादा मिल जाती। यानी क्वेश्चन ये है कि पहले उसने 9000 की कुछ भेड़ें खरीदी है शीप, फिर अगर कह रहा है अगर 100 रुपए कीमत कम होती हर शीप की तो उसको 3 शीप या भेड़ें ज्यादा मिल जाती। जैसे मिसाल जैसे एक मार्कर है, अगर फर्ज करें ये मार्कर एक 50 रुपए का है, ठीक है,
तो हमारे पास 200 रुपये में ज़रा 4 मार्कर आएंगे, ठीक है, 200 रुपये में 4 मार्कर आ जाएंगे। लेकिन अगर इस मार्कर कीमत फर्ज कर लें 50 से कम होकर 40 रुपये हो जाए, तो फिर हमारे पास 200 रुपये में 5 मार्कर आ जाएंगे, क्योंकि कीमत जब एक कम हुई तो हमारे पास इसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी। ये सब यहाँ पे है, पहले भिड़े उसने दी दिया 9,000 की, फिर कह रही है कि अगर 100 रुपये हर शीट की कीमत कम कर दी जाए तो अब बताएं, तो वो कह रहे अब वो पहले के मुकाबले में 3 शीट ज्यादा भिड़े खरीद सकता है। हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, तो उसने कितनी शीप खरीदी भिड़े, व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, तो आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शीप भिड़े उसने कितनी खरीदी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज हुई है, टोटल आपको कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो उसको पहले लिखे, पहले कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, कीमत, तो कॉस्ट जो है टोटल कितनी है 9,000, ठीक है जी, और ये हमें बता दिया गया है कि 9,000 की उसने शीप खरीदी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, शीप्स की तादाद, ठीक है। तो आप नेट एक्स बी टोटल शीप्स, एक्स बी टोटल शीप, यानी एक्स क्या है, शीप्स या भेड़ों की तादाद है, ठीक है। अब जरा हमें नहीं पता कितनी शीप्स हैं, ठीक है। अब आप पहले निकालिए एक शीप की कीमत, ठीक है, प्राइस ऑफ वन शीप, प्राइस ऑफ वन शीप कैसे निकलेगी, देखें इधर, टोटल बेटा कितनी कॉस्ट है, 9,000 है, जितने की चीजें आई हैं उसको किससे डिवाइड करें, उनकी तादाद से, उनकी तादाद से, 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स, कैसे, जैसे वही मिसाल दोबारा लें, अगर हमारे पास 200 रुपये में आते हैं 5 मार्कर, ठीक है, 200 रुपये में कितने आते हैं 5 मार्कर, ठीक है। तो हमें क्या है, एक मार्कर की कीमत निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, 200 को डिवाइड किससे करें, तो 3 निकालें 5 से, ठीक है। अगर 200 रुपये में 5 मार्कर आ रहे हैं, एक मार्कर कीमत निकालनी है, कैसे आएगी, 200 को तकसीम किससे करेंगे, 5 यानी मार्कर की तादाद से, यहाँ टोटल कीमत 9,000 है, और एक्स क्या है, एक्स जो है वो शीप्स की तादाद है, ठीक है, भेड़ों की तादाद यानी मार्कर की तादाद है, ठीक है। तो एक जो शीप है उसकी प्राइस कैसे आएगी, 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि हर शीप कीमत जो है वो 100 रुपये कम होगी, ठीक है। तो आप लिखें इधर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखिए बेटा पहले कितनी प्राइस है एक शीप की, 9,000, चले यहाँ का लेते हैं 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स, उसने क्या है जी 100 रुपये कम हुआ, लेस हुआ, तो जब लेस होगा बेटा क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, याद रखिए, जब लेस होगा तो क्या करना है, माइनस करना है। अब वो कह रहे हैं पहले की निस्बत 3 शीप से 3 भेड़े ज्यादा खरीदेगा, तो कीमत क्या बनी, देखिए बेटा 9,000 डिवाइडेड बाई पहले एक्स था, अब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, एक्स से एक्स प्लस 3 क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बताया गया है अगर हर शीप कीमत 100 रुपये कम हो तो पहले की निस्बत 3 शीप ज्यादा हो जाएंगी, मोर, तो जब मोर आ जाए तो आपने क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है। ये हमारी अब इक्वेशन बनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे और एक्स यानी शीप्स की तादाद हम फाइंड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करना कैसे देखेंगे, ये बेटा वैसे ही आ गया, ये टर्म इधर ले इधर आके ये माइनस हो जाएगी, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल, इधर इसको इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 100 जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा 9,000 कॉमन निकाले, ठीक है, 9,000 हम कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 100, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा क्या 9,000, ठीक है। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9,000, हमें यहाँ से क्या करना है बेटा, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो आप क्या करें बेटा, इधर पहले इसको कैंसिल कर दें, एल्सियम में चले, एल्सियम में इसमें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, इधर बेटा मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया x प्लस 3 माइनस एक्स, ये कैंसिल कर लें तो क्या आ गया 1 बाई 90, 1 बाई क्या आ गया 90 आ गया, यहाँ से लिया तो देखें प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब बाकी हमारे पास क्या बचा देखें जी, इधर आ गया 3 ओवर एक्स
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1/90। ठीक है जी। आप क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 90 को उधर करें, 90 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बना 270 इज इक्वल टू, इधर इसको उधर मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स प्लस 3, ये आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें जी, एक्स को उधर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स आ गया। ठीक है, अब उधर जाकर 270 माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 270 पर किसके आ गया, 0 के। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस पे आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, या फैक्टर इसके बना लें, तो फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें इधर बेटा, इसके आ जाएंगे, ये प्लस है तो प्लस लगाए, एंड पे माइनस है, माइनस 270, तो एंड पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये 3 है, देखेंगे 18 एक्स माइनस 15 एक्स, 18 में से 15 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन निकालें, इन दोनों से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 18, यहाँ से माइनस 15 कॉमन, एक्स प्लस 18 इक्वल 0। तो नेक्स्ट है बेटा, देखिए दोनों में से एक्स प्लस 18 क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 18 क्या रहने कॉमन, इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल क्या आ गया, 0 के। दोनों को बड़ा अलग अलग 0 करेंगे तो एक एक्स का आंसर आ जाएगा -18 और एक एक्स का आंसर आ जाएगा 15। अब एक्स क्या था, एक्स हमारे पास क्या था जी, नंबर ऑफ शीप, टोटल शीप, भेड़ों की तादाद। अब भेड़ों की तादाद जो है वो माइनस में तो नहीं होगी कि -18 भेड़े उसने दी दी है। तो भेड़े की तादाद हमेशा क्या होती है, किसी भी चीज की पॉजिटिव होती है। ठीक है, या चीज होती है तो 0 होगा, या अगर चीज है तो फिर उसकी तादाद क्या होगी, उसकी तादाद पॉजिटिव होगी। तो एक्स इक्वल क्या है, 15। तो इसका मतलब है 15 जो शीप्स हैं वो उसने खरीदी है, अगर 100 रुपए क्या होगी कीमत कम कर दी जाए हर शीप की। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपने क्या करना है, अगर इक्वेशन सही बना ली क्वेश्चन के गिवन जो डाटा है उसके मुताबिक, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो क्वेश्चन क्या देखें, अमैन एक आदमी सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स। तो एक आदमी है उसके पास जी अंडे हैं, ठीक है, एग्स का स्टॉक है, फॉर आर एस 2400, उसने जो अंडे बेचे हैं कितने के बेचे हैं, 2400 के, इतने भी उसके पास एग्स हैं। ठीक है, इफ ही हैड 2 डजन मोर, यानी उसके पास अगर 2 दर्जन ज्यादा अंडे होते। ठीक है, पहले उसके पास इतने अंडे थे, उसने कितने के बेचे हैं, 2400 के। फिर कह रहे हैं अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते, ही वुड हैव गॉट सेम मनी by selling the whole for Rs 0.50 per dozen cheaper। चीप का होता है सस्ता, यानी अगर उसने पहले 2400 अंडे बेचे हैं ना, तो अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और होते जितने पहले थे उसके मुकाबले में 2 दर्जन और होते, तो उसने फिर भी 2400 बेचने थे, सेम मनी क्या होता है 2400। लेकिन अब होगा क्या, 0.50, 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मिसाल है, मिसाल अगर फर्ज करें उसने पहले बेचे हैं 2400 के, कितने दर्जन है, 10 दर्जन अंडे। ठीक है, मिसाल है, कितने बेचे हैं, 10 दर्जन। देखें तो 2400 है जी, उसमें उसने कितने बेचे हैं, मिसाल एरिया 10 डजन, 10 दर्जन। अब उसके पास 2 दर्जन ज्यादा है, 12 दर्जन अंडे बेचने उसी उतने रुपए के हैं। ठीक है, फिर भी कितने के बेचने हैं, 2400 के ही बेचने हैं। ठीक है, तो सारी बात है, अगर 10 दर्जन अंडे 2400 के बेचे हैं और 12 भी 2400 के बेचेंगे तो अंडे सस्ते करने पड़ेंगे। तो कितने उसने सस्ते किए हैं, 0.50 पर डजन। हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, तो कितने दर्जन उसने अंडे बेचे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, कितने दर्जन अंडे, यानी अंडे फाइंड करने हैं, डजन के अंदर उसने कितने बेचे। तो क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आप चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखें जी, हम जो चीज हमने फाइंड करनी होती है पहले उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट सोल्यूशन क्या है जी, लेट एग्स इन डजन, डजन क्या होता है, दर्जन, यानी दर्जन जो अंडे हैं कितने हैं, एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, अंडों की तादाद है दर्जन के अंदर। अब टोटल उसने अंडे कितने के बेचे हैं, 2400 के। ठीक है, तो आप लिखें टोटल प्राइस, टोटल प्राइस ऑफ एक्स डजन एग्स कितनी है जी, 2400, यानी 2400 क्या है, टोटल प्राइस है एक्स दर्जन अंडों की। तो प्राइस निकाले 1 डजन, तो प्राइस
ऑफ 1 डजन, प्राइस ऑफ वो 1 दर्जन कितनी आएगी? टोटल प्राइस कितनी है? 2400 है। उसको किससे डिवाइड कर लें? एक्स, अंडों की तादाद से। मतलब अगर 2400 तो उसने बेचे हैं 10 दर्जन, तो 1 दर्जन की प्राइस कैसे आएगी? 2400 को 10 से या 10 से क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास क्या आ गया? प्राइस ऑफ 1 दर्जन, 1 डजन अंडे की। अब कीमत कम हुई है तो देखें, समझे नाउ इक्वेशन बनानी है हमने। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन सही बना ली तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या देखेंगे? 2400 डिवाइडेड बाय एक्स क्या है? ये कीमत है 1 दर्जन अंडे की। ठीक है, उसमें से कितनी कीमत कम हुई है? 0.50। 0.50 कीमत क्या है? कम कर दी है हर दर्जन में से। फिर भी बेचे कितने के हैं? 2400 के। लेकिन अगर पहले आपके जो अंडे हैं उनकी तादाद एक्स है, तो बाद में उसने क्या है? 2 दर्जन ज्यादा बेच दिए हैं, यानी एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू, पहले अगर अंडे एक्स बेचे हैं, बाद में कितने बेचे हैं? एक्स प्लस टू। कीमत वही है, लेकिन हुआ क्या है? हर दर्जन में से 0.50 क्या हुआ है? चीप, यानी सस्ता अंडा हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, ये जो है वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी। तो देखें जी, 2400 डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा इधर के माइनस हो जाएगी, माइनस 2400 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 0.50। 0.5 इधर आके प्लस हो गई। इसमें से कॉमन निकाल लें, 2400 कॉमन निकाल लेते हैं हम। अंदर बच गया जी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 0.50। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या किया? यहाँ से 2400 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 0.50 को हम क्या लिख लेते हैं? 1/2 लिख लेते हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए देखिए, इधर इधर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया जी। तो 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? 4800। नीचे बेटा मल्टीप्लाई कर लें, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल क्या आ गया? 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 को बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 9600 इक्वल टू, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। ठीक हो गया जी। अब बेटा इसको हमें सॉल्व करना है। अब तो ये 9600 इधर आके माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इक्वल टू 0। अब ये बेटा हमारे पास क्या आ चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्स फाइंड करना है, देखेंगे। तो इसको हम जरा अरेंज कर लेते हैं। इसमें देखिए बेटा, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या है? -9600। तो अप्लाई करें फार्मूला जी। फार्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। इसमें वैल्यू पुट करें जी, माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या बेटा? 2 है जी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है? -9600 डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू क्या है जी? 1। अब इसको सॉल्व कर लें, -2 ऐसे प्लस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9600 को 4 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक कैलकुलेटर लेके आप, तो ये बेटा आ जाएगा 38400। 38400 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है बेटा जी, इसमें 4 प्लस करें। ठीक है, तो ये बनेगा 38404 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आप लेने स्क्वायर रूट लेने बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास कैलकुलेटर से, तो आपके पास आएगा 196 आ गई, 196 डिवाइडेड बाई 2। अब दो वैल्यू बेटा, एक प्लस की एक माइनस की होगी। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। ठीक है, तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू एक आएगा -2 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ जाएगा x इक्वल टू -2 माइनस 196 डिवाइडेड बाई 2। तो 196 में माइनस करें 2, 194 आ जाएगा। 194 को बेटा 2 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। ये 97 आ गया। इधर से भी करें तो दोनों माइनस के, दोनों माइनस करें, प्लस आएगा 198 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 99। अब देखिए बेटा, एक आंसर आया है 97, एक आया है -99। अब x क्या था? अंडों की तादाद,
तो कह रहे हैं दर्जन दर्जन के अंदर, ठीक है। तो 97 जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अंडे हमेशा पॉजिटिव होंगे दाल, तो -99 पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा कितने उसने अंडे बेचे हैं, 97 डजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर, एक साइकिल सवार है, साइकिल चला रहा है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड बढ़ या कम नहीं रही। इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लो, यानी अगर 2 किलोमीटर वो आस्ता चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर आस्ता चलता है, he would have taken 2 hours more to perform the journey। तो यार अगर देखिए, अगर वो अपनी स्पीड कम करता है, 2 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम करता है, तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगेंगे अपना डिस्टेंस तय करने में। जारी बात, अगर हम स्पीड कम कर लेंगे ज्यादा हमें टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा उसको, डिड ही टेक टू कवर द 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन, कैसे देखें, डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, ठीक है, और पहले उसने कवर किया 48 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, फिर कह रहे हैं उसकी स्पीड कम हो गई है, जब स्पीड कम हो ज्यादा टाइम लगेगा, कितना ज्यादा टाइम लगा है, 2 घंटे ज्यादा लगे हैं। अगर मिसाल लेने, पहले उसको लगे हैं जी 8 घंटे लगे हैं, ठीक है, ट्रेवल करने में 48 किलोमीटर, फिर उसको कितने लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे अगर उसकी स्पीड कम हो जाए, ठीक है। तो फाइंड हमें क्या करना है, तो उसको कितना टाइम लगा है 48 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक है जी। तो अब लिखें लेट कर लीजिए रिक्वायर्ड टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या है, एक्स है, इसको आप एक्स का नाम दे दें, जो फाइंड करना होता है उसको हम नाम कर देते हैं एक्स का, ठीक है। एक्स क्या है, टाइम लगे उसको घंटों के अंदर, तो रोड डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखें, जो जो टाइम इन आवर देखें कैसे निकलता है, टाइम इन आवर्स, देखें थोड़ा डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड किससे कर देना है, एक्स, यानी जो टोटल टाइम लगा है, तो डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय द टाइम करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम 1 आवर क्या आ जाएगा, ठीक हो गया। अब पहले ये टाइम है, अब बाद में उसको क्या लगा है, टाइम 2 घंटे ज्यादा लगे हैं, ठीक है, 2 घंटे ज्यादा लगे हैं, 2 आवर्स मोर, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखें पहले बड़ा टाइम कितना लगा है 48 बाई एक्स, अब क्या लगे हैं उसको 2 घंटे ज्यादा लगे हैं, जब उसने वही डिस्टेंस तय की है, लेकिन कितनी स्पीड से, अगर पहले एक्स स्पीड है बाद में x-2, यानी उसकी जो स्पीड है वो 2 घंटे क्या हो गए, कम हो गई है, ठीक है। अब ये हमारी क्वेश्चन बन गई, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा 48 बाई एक्स इधर आके ये माइनस हो जाएगा जी, और इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, इसमें से 48 कॉमन निकाल लें, ठीक है जी। 48 हम कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू -2, उसका बेटा इधर एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आप एलसीएम ले लें, x-2 एलसीएम आ गया, ये आ गया -2 बाई 48, इधर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x-2 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ऊपर आ गया -2, नीचे आ गया मल्टीप्लाई करने, एक्स स्केयर -2x इक्वल टू -2 बाई 48, दोनों साइड से बेटा देखिए -2 कैंसिल होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 48 पे तो मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू इसको उधर कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। बस एक बार अगर आपने इक्वेशन सही बना दी, आगे तो सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है, 48 उधर आके बेटा माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्केयर -2x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर बना लें, मिक्सचर ब्रेक कर लें, तो ये आ जाएगा जी -6x एंड +4x, क्योंकि -2 लेके आना है तो फैक्टर क्या बनेंगे -6 एंड +4, दोनों से बेटा x कॉमन निकाल लें, एक्स से आप कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा x -6, आगे बेटा +4 कॉमन आ जाएगा, x-6 इक्वल 0, x-6 कॉमन आ गया जी, x +4 इक्वल टू 0, तो x-6 अलग 0 हो गया जी, एंड x +4 अलग, तो -6 आगे प्लस हो गया जी, तो बेटा x का आंसर 6 आ गया एक, और एक x का आंसर आया -4। अब वाली बात है टाइम जो है वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 6 हमारा क्या है
एग्जैक्ट आंसर है 6 आवर। तो 6 आवर क्या लगेंगे उसको 48 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, टू डू अ पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क क्या होता है? काम, कोई काम करने के लिए। अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी। अब्दुल्ला और अब्दुल हादी दो कोई स्टूडेंट हैं, दो फ्रेंड कह लेंगे, दो लड़के हैं जी। अब्दुल्ला कहते हैं जी 10 दिन ज्यादा लेता है अब्दुल हादी के मुकाबले में। यानी कोई काम करना है, अगर फर्ज करें अब्दुल हादी वो काम करता है कंप्लीट 5 दिन में, तो अब्दुल्ला कहते हैं उससे 10 दिन ज्यादा लेता है, यानी 15 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया जी। टुगेदर इकट्ठे, दे फिनिश द वर्क इन 12 days। अगर वही काम दोनों इकट्ठे करते हैं तो वो 12 days के अंदर उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। अकेले, यानी अब्दुल हादी जो है वो अकेले इस काम को करने में कितना टाइम या कितने दिन लेगा। तो हमने फाइंड यह करना है कि अब्दुल हादी एक काम को करने में कितने दिन लेगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है अब्दुल हादी ने काम कितने दिन में अकेले किया। और अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो वो 12 days में वो काम वर्क यानी कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर अब्दुल्ला अकेले काम करे तो ये बताया गया है कि अब्दुल्ला जो है वो अब्दुल हादी के मुकाबले में 10 दिन ज्यादा लेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो हमने अब्दुल हादी के दिन फाइंड करने हैं, तो हम लेट का लेते हैं जी, लेट अब्दुल हादी टेक्स डेज। डेज मतलब दिन, कितने एक्स। हमने अब्दुल हादी के फाइंड करने, हम लेट का लेते हैं कि अब्दुल हादी कितने दिन लेता है, एक्स लेता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 × 20। अब जो अब्दुल्ला है वो अब्दुल हादी के मुकाबले में 10 दिन ज्यादा लेता है, तो देन अब्दुल्ला टेक्स डेज कितने जी, x + 10। यानी अगर हादी ने x दिन लिए हैं तो अब्दुल्ला x + 10 इसके मुकाबले में 10 लेगा। ठीक है, तो टुगेदर इकट्ठे उन्होंने बोला जी कितने दिन में, 12 days में। ठीक है, टुगेदर दे टेक, टुगेदर यानी इकट्ठे, दे टेक डेज इज इक्वल टू 12। हाँ जी, 12 days देते हैं। ठीक है, तो बताया गया क्वेश्चन में। अब देखिए टोटल अब्दुल हादी कितने दिन लेता है, x डेज। ठीक है, तो हम निकालते हैं वर्क इन 1 day। सो वर्क इन 1 day यानी एक दिन में। देखें अगर अब्दुल हादी ने लिए हैं x डेज, ठीक है, तो एक दिन में वर्क कितना आएगा, उसको x से क्या करना है, डिवाइड 1/x। ठीक है, इस तरह अब्दुल्ला ने लिए हैं कितने डेज, x + 10 टोटल डेज। तो एक दिन का वर्क कैसे आएगा, जितना काम उसने x + 10 डेज में किया उस 1 से उससे क्या करने, डिवाइड करने। और दोनों ने इकट्ठे जो दिन लिए हैं 12 दिन लिए हैं, 12 दिन लिए काम को कंप्लीट करने में। तो आप निकालना चाहते हैं वर्क इन 1 day, एक दिन में कितना वर्क किया, उसको 12 से क्या करने, डिवाइड। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये क्या है, वर्क इन 1 day, एक दिन में कितना काम हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 10 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x + 10 × 1, x + 10 प्लस x × 1 x इक्वल आ गया 1/12। अब देखें x + x करें क्या बन गया, 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई करें x × x x² प्लस 10x इक्वल टू 1/12। अब ऐसा करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12 को तरफ मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 24x प्लस 12 को 10 से करें तो 120। ये दोनों बेटा इधर आगे 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो x² प्लस 10x आ जाएगा। ये तो अभी दोनों उधर ले जाके उधर दोनों माइनस हो जाएंगे, तो x² प्लस 10x उधर जाके -24x हो गया और -120 को 0। तो ये बेटा देखिए x का स्क्वायर प्लस 10x -24 करें -14 और -120 को 0। आर्बिट्ररी ब्रेक आना जी, -14 को लिख लेना -20x एंड प्लस 6x, क्योंकि
-20 प्लस 6 -14 होगा, और -20 को 6 से मल्टीप्लाई करें -120 आ जाएगा। इधर से x कॉमन ले लें, तो ये बेटा आ गया x -20 प्लस 6 कॉमन x -20 आ जाएगा जी। 6 कॉमन लेंगे इक्वल टू 0, तो x -20 आ गया जी कॉमन, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों मल्टीप्लाई तो 0 आ रहे हैं, दोनों अलग अलग 0 होंगे जी। तो पहले बेटा x -20 इक्वल 0, फिर x प्लस 6 इक्वल 0, तो इधर आ गया -20 प्लस 20 हो जाएगा जी। तो x का आंसर 20 आ गया। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा -6। अब माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ गया, तो डेज कभी माइनस में नहीं होते, तो लिहाजा 20 डेज हमारा क्या आंसर होगा, 20 डे अब्दुल हादी लेगा अकेले उस काम को कंप्लीट करने में, और अगर दोनों मिलकर काम करें तो 12 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है जी, द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ ए कार इज मॉडल्ड बाय, ये हमें एक कार है उसके डिस्टेंस मतलब फासला जो है उसकी इक्वेशन बता दी गई है, ठीक है। इसमें डी क्या डिस्टेंस है, और एस ये डिस्टेंस क्या है 0.02 एस का स्क्वायर प्लस 0.1 एस, वेयर एस इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। तो इस इक्वेशन में बेटा डी क्या है डिस्टेंस है, और एस क्या है स्पीड ऑफ कार दी है। ब्रेकिंग क्या होता है ब्रेक लगाना, यानी एक कार चल रही है तो कितने डिस्टेंस पहले उस कार ने ब्रेक लगानी है ताकि अगर किसी और गाड़ी से ना उसका टकराव हो जाए, खुल या ना हो जाए। इफ मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर, सेफ क्या होता है महफूज, यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 50 मीटर होना चाहिए या है, ठीक है। सेफ डिस्टेंस मतलब अगर गाड़ी कार जा रही है तो आगे कोई और गाड़ी है तो उससे 50 मीटर पहले अगर वो ब्रेक लगाती है मैक्सिमम डिस्टेंस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, तो गाड़ी क्या रहेगी सेफ रहेगी, अगर टकराएगी नहीं। फाइंड रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, तो आपने बताना है कि स्पीड की रेंज बताएं, आपने स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड क्या है एस, कि कितनी स्पीड हो उस गाड़ी की, कि वो गाड़ी कार चल रही है कि इस कितनी स्पीड के अंदर होगी तो वो ब्रेक लगाएगी तो आगे क्या रहेगी वो सेफ रहेगी, किसी और के साथ टकराएगी नहीं। तो आपने बेसिकली उस गाड़ी की स्पीड फाइंड करनी है, और जो कार है वो बता दिया गया है कि मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर डिस्टेंस पहले उसको ब्रेक लगानी है, इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द कार। तो देखें जी गिवन हमें क्या डिस्टेंस आपको बताया गया है, डिस्टेंस की इक्वेशन बताई गई है, देखें जी डिस्टेंस एस क्या है स्पीड है जी 0.02 एस का स्केल प्लस 0.1 एस। अब गिवन कंडीशन क्या है जी कि डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो गिवन कंडीशन हाँ जी क्या गिवन कंडीशन है जी कि डिस्टेंस जो है ये लेस यानी छोटा या बराबर किसके हो सकता है जी 50 मीटर 50 मीटर, ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है 50 मीटर के इक्वल या उससे लेस। अब यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें जी 0.02 एस का स्केयर प्लस 0.1 एस लेस देन और इक्वल टू 50। अब इसको हमने इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा करें कि इसको दोनों साइड को ना 100 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए, सिंपल फॉर्म में हो जाए। तो इधर भी बेटा क्या करें 100 से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये 100 को पहले 0.02 एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा जी 2 एस स्क्वायर प्लस फिर 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, क्या आएगा 10 आएगा लेस देन और इक्वल टू 100 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो बन गया 5000। उसको बड़ा ऐसा करें कि यहाँ दोनों से 2 कॉमन के लिए इक्वेशन हमारे लिए सिंपल हो जाएगी, 2 हम लेते हैं कॉमन, तो अंदर आ गया जी एस का स्क्वायर प्लस 5s आ गया लेस देन और इक्वल टू 5000। ये इधर 5 आ जाएगा, ये 2 जो हमने कॉमन लिया इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो s का स्क्वायर प्लस 5s लेस देन और इक्वल टू 2500 ये आ गया। अब वो बड़ा इधर आके माइनस हो जाएगा जी, तो s का स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। s जो है वो स्पीड है, हमने स्पीड फाइंड करनी है।
तो लगाएंगे हम क्या फार्मूला जी, एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ डिस्टेंस के अंदर वैल्यू पुट करेंगे स्पीड के अंदर, सॉरी माइनस बी, तो बी क्या है 5 है, प्लस माइनस बी का स्केयर करें 25 आ गया, माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, माइनस 2500। अब 2a 2 इंटू 1, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्लीज, ये माइनस 5 वैसे ही आ गया जी, इधर देखें अब ये 25 वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2500 को 4 से करें मल्टीप्लाई तो आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 1 का क्या आ गया 2 आ गया, 10,000 में 25 ऐड करें तो बन गया जी 10,025, ये बेटा आ गया 10,025, नीचे क्या है 2 है, तो 10,025 का ले लें अंडर रूट स्क्वायर रूट ले रहे हैं आप कैलकुलेटर की मदद से, तो बेटा हमारे पास आएगा जी 100.12, हाँ जी 100.12 आ जाएगा, नीचे क्या है 2 है, तो आप दो मेरा सेपरेट कर लें, एक आ जाएगा -5 प्लस 100.12 डिवाइडेड बाय 2, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आएगी जी s इज इक्वल टू -5 माइनस 100.12 डिवाइडेड बाय 2, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, दोनों सेपरेट आ जाएंगे। तो आप देखें ये जो माइनस वाली है इधर से तो माइनस आंसर आएगा, इसको तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, स्पीड ये माइनस से नहीं हो सकती। इधर बेटा 100.12 में से आप क्या करें -5 करें, 100.12 से बेटा 5 माइनस करें, ठीक है, तो ये बेटा इसको फिर 2 से क्या करें डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 47.56, हाँ जी, तो 47.56, हाँ जी डिवाइड किया 47.56 किलोमीटर पर आवर, ये बेटा हमारे पास स्पीड आई है 47.56, इसका मतलब है गाड़ी जो चल रही है उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 47.56 हो सकती है, इससे ज्यादा अगर स्पीड होगी तो फिर वो ब्रेक लगाएगा तो फिर वो गाड़ी आगे टकरा जाएगी, ठीक हो गया। तो पीछे से कार जा रही है, उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 0 से पहले बड़ी होगी और 47.56 तक होनी चाहिए। तो रेंज आप ऐसे लिख रहे हैं इसको, रेंज ऑफ स्पीड, रेंज ऑफ स्पीड, तो स्पीड ये बेटा क्या होनी चाहिए 0 से ज़रा बड़ी होगी उसके इक्वल और लेस किससे होगी 47.56, यानी 0 से बड़ी और 47.56 इन दोनों के दरमियान में कोई भी वैल्यू होगी स्पीड की, गाड़ी की स्पीड की, तो ब्रेक लगाएगा तो उसकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी, आगे किसी भी और गाड़ी के साथ वो टकराएगी नहीं। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है एक्सरसाइज 3.2 का, ए रॉकेट follows the height h of t equal to -5t square plus 20t plus 30, ये हमें एक रॉकेट है उसकी हाइट की इक्वेशन कह रहे हैं, हाइट का फॉर्मूला कह रहे बता दिया गया है, वेयर हाइट जो है इज इन मीटर्स एंड टाइम t जो है इज इन सेकंड्स, तो हाइट जो है मीटर के अंदर होगी यूनिट और टाइम जो है वो सेकंड्स के अंदर दिया गया है। फाइंड टाइम इंटरवल, आप फाइंड क्या करना है टाइम फाइंड करना है, टाइम इंटरवल बेसिकली वक्फा फाइंड करना है कितने टाइम के दौरान ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी आपने वो टाइम बताना जितने टाइम के दौरान रॉकेट जो है वो ग्राउंड से 40 मीटर ऊंचाई पे है, यानी कम से कम एटलीस्ट क्या होता है मिनिमम कम से कम जो हाइट है रॉकेट की वो 40 मीटर होनी चाहिए अबव द ग्राउंड। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाइट आपको दिया गया है, तो देखेंगे जी बेटा गिवन हमें क्या है, हाइट जो है उसकी इक्वेशन हमें बता दी गई है -5t स्क्वायर प्लस 20t एंड प्लस 30, और ये बताया गया साथ गिवन दैट, क्या गिवन है जी कि हाइट जो है उसकी वैल्यू 40 के इक्वल होनी चाहिए कम से कम एटलीस्ट, यानी बाकी जो वैल्यू है हाइट की वो 40 के इक्वल या उससे बड़ी हो सकती है, ये मनी हमें बेसिक ये चीज है, पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि हाइट की जो वैल्यू है वो 40 मीटर कम से कम होनी चाहिए, बाकी यानी उससे बड़ी हो सकती है छोटी नहीं हो सकती, स्मॉल नहीं हो सकती, तो हाइट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होनी चाहिए। यहाँ हाइट की वैल्यू बेटा पुट करेंगे -5t स्क्वायर प्लस 20t एंड प्लस 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो वो बेटा 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, अब सिंप्लीफाई करना है आपने इसको t फाइंड करना है,
इधर इधर क्या रहेगा, 0 आ गया जी, ये वैसे ही आ गया जी। 30 में से 40 माइनस करें, -10 आ गया, ठीक है बड़ा। जैसे हम ऐसा कर लें, -5 कॉमन निकाल लें, तो जब हम -5 कॉमन निकालेंगे, टी स्केयर माइनस हो जाएगा बेटा जी, -40 एंड +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -5 मिला के डिवाइड हो गया। बाकी हमारे पास बेटा क्या बच गया जी, टी स्केयर -4 जी एंड +2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन अप्लाई करें क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। टी इक्वल होगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4। बेटा अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू -4 बेटा आ गई। अगर b का स्क्वायर करें, b का -4 का स्क्वायर 16 आ गया, -4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस बेटा +4 हो गया, 16 एज इट, 4 2 को बेटा मल्टीप्लाई करें 8 आ गया, 16 में से 8 माइनस करें क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 को हम बेटा क्या लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो 8 को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 2। तो ये बेटा ये 4 है, इसका स्क्वायर 2 आ गया। अब इस 4 और 2 में से 2 बेटा कॉमन निकालेंगे, तो इधर 2 बच जाएगा, नीचे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब टी हमारे पास दो बेटा आंसर आएंगे, एक प्लस एक माइनस, 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2 आ जाएगा। तो 2 में बेटा प्लस √2 करेंगे 3.41 आ जाएगा, और टी में से जब माइनस करेंगे √2 तो 0.586 आ जाएगा। तो इसका मतलब है टाइम जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0.586 से लेकर 3.41 तक। तो टाइम की जो वैल्यू है इंटरवल की 0.586 सेकंड से लेकर 3.41 सेकंड के दौरान, इतने टाइम के दौरान जो रॉकेट है वो कम से कम कहाँ पे होगा, 40 मीटर की हाइट पे होगा। तो इसके साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे बहुत जल्द नए चैप्टर 4 के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।